साइकोलॉजिकली our brain starts working for only 60 minutes. 90% लोगों के रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाते हैं। सैंपल पेपर अपलोड करती है सीबीएसई खुद। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हमारी कम्युनिटी की, वो है सरकारी नौकरी। अब प्रॉब्लम क्या है 90% बच्चों के साथ, वो पढ़ाई में इतना इंग्रॉस हो जाते हैं, उन्हें उतनी स्किल्स नहीं पता होते। इंटरव्यू छोड़ो, आप बचपन से किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? अपने आप को बेचने की तो कर रहे हो। वी आर गेटिंग गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, वी आर गेटिंग गुड कंपनीज, वी आर गेटिंग गुड स्टार्टअप्स, वी आर गेटिंग गुड इन्वेस्टर्स। रात में अकेले बैठ के उस बिस्तर में रोना भी तो पड़ेगा जब घर की याद आएगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का विजनरी वॉइस बॉक्स के पॉडकास्ट में स्वागत है। आज जिस टॉपिक को हम लेकर आए उसमें हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान के भविष्य के बारे में। भविष्य का मतलब होता है बच्चों से, और आज 44 लाख बच्चे एक एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जिसका नाम है बोर्ड एग्ज़ाम। बोर्ड का नाम सुनते ही सबको डर लग जाता है, हमारे साथ भी ऐसा होता था। लेकिन बोर्ड से पहले और बोर्ड के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन बातों पर आज हम बात करने वाले हैं। आज जो हम गेस्ट लेकर आए आप लोगों के बीच में, वो बिजनेस कंसल्टेंट के साथ साथ में एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी है, साथ ही साथ में मोटिवेशनल स्पीकर और एक बहुत ही उम्दा ट्रेनर भी है। तो उनका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं उनको इनवाइट कर देता हूं, जिनका नाम है उज्जैन सिंह राजपूत जी। तो उज्जैन, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच आपने यहाँ पे इन्वाइट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ ऑफ यू, ट्रेमेंडस वर्क, बहुत शानदार आप लोग काम कर रहे हैं। एंड यहाँ पे मुझे बुलाने के लिए, बात करने के लिए थैंक यू सो मच, तहे दिल से थैंक यू सो मच यार। प्लीज़। थैंक यू तो हमें आपका बोलना चाहिए, आप अपना इतना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए। ठीक है, मैं चाहता हूँ हमारे दर्शकों को आप अपनी तरफ से अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें। बिल्कुल। सो मेरा फुल नेम उज्जैन सिंह राजपूत, एंड आज के टाइम में एक इंडियन मार्केट के अंदर एक ट्रेनर, एक सेल्स ट्रेनर, एक मोटिवेटर, प्लस ये मेरा फैमिली काम है। सो फॉर द पास्ट 18 ईयर्स हमारी फैमिली वी हैज़ बीन इन द ट्रेनिंग इंडस्ट्री and we are doing that. I'm also a business consultant. जितने भी upcoming businesses होते हैं, we consult them to become a better business in the market. And साथ ही साथ में we are helping children grow in the market and do better sales and marketing for themselves. So ये मेरा छोटा सा काम है, हमारा एक छोटा सा ब्रांड है मार्केटिंग ज्ञान, जिसके थ्रू हम ये लोग ऑल ओवर इंडिया लेवल पे लोगों को हेल्प करते हैं। So this is what I am doing right now. यानी कि आज का पॉडकास्ट बहुत धमाकेदार होने वाला है। मेरी कोशिश ये रहती है कि राइट इन्फॉर्मेशन राहुल प्रोवाइड की जाए। भाई क्या है कि मार्केट के अंदर बहुत सारे स्पेकुलेशंस हैं, बहुत सारे हॉक्सेस हैं, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सच नहीं बोली जा रही हैं। सो आई वॉन्ट टू बी एज रॉ एंड रियल एज पॉसिबल, एंड समवेयर डाउन द लाइन आई फील हमारा जो यूथ है, बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा एक्सपोजर, नॉट द राइट एक्सपोजर, एक्स्ट्रा एक्सपोजर, बच्चों को ना कोई पिक्चर इस व्यू नहीं मिलता कि नेक्स्ट क्या होगा। तो जैसे आजकल गाने आते हैं ना, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी टाइप्स, उनको वहां से इंस्पिरेशन मिलती है कि अच्छा इसलिए मेरे को ब्रेकअप करो, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। बट आई थिंक दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। राइट। और फिर कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि अगर मेरे को किसी ने ठुकराया नहीं तो मैं क्यों लूं इंतकाम, या मैं करूं ही कुछ। So fine, and thank you for your short introduction, and we'll talk about this marketing thing as well, right? But now agenda, it's all about the board examinations, right? What Rahul said in the beginning. 15th of Feb, the date जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है 10th and 12th का एग्जाम, और स्टूडेंट्स के लिए यस एक बहुत स्ट्रेसफुल टाइम भी होता है, पेरेंट्स के लिए भी होता है खास तौर पे, क्योंकि सिर्फ स्टूडेंट एग्जाम नहीं देते हैं, पेरेंट्स भी साथ में देते हैं। बस दो दे आर नॉट गोइंग टू एग्जामिनेशन हॉल, बट कहीं ना कहीं उनकी प्रिपरेशन भी उतनी ही होती है। नाउ तो उज्जैन भाई इसी पे आते हैं, आप यूथ के बीच में रहते हैं, उनसे बहुत बातें करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, इवन आप उनको गाइड भी करते हैं, डायरेक्शंस भी दे लाइफ के बारे में। आपके हिसाब से एक स्टूडेंट के लिए, स्पेशली जब वो बोर्ड एग्जाम को प्रिपेयर कर रहा है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? आप इसको मतलब या किसी स्टूडेंट को कैसे गाइड करना चाहोगे इस पॉइंट पे? Lovely. So first of all, question is amazing. We will take this into 3 categories. Okay. First is a theoretical version of it, and another is a practical version of it. And the third is the way we should do it. Before starting the answer of the question, मैं एक personal story share करूँ. I was not such a studious person. ठीक है, मैं इतना मतलब पढ़ने में अच्छा नहीं था, बिकॉज आई वॉज मोर इनटू को-करिकुलर एक्टिविटीज, एक्टिंग हो गया, डांसिंग हो गया, राइटिंग स्क्रिप्ट्स, आई वाज अ वेरी गुड स्क्रिप्ट राइटर, आई वाज अ वेरी गुड टॉकिंग पीपल, डिबेटिंग, सो दिस वाज व्हाट आई बिकेम। मेरा स्कूल वेयर आई वाज स्टडीड, एपीजे स्कूल पीतमपुरा, देयर वाज अ टीचर, आई वुड लाइक टू टेक हर नेम, स्मिता शर्मा। उन्होंने मेरे को एक चीज़ बोली, शी सेड पढ़ाई करनी है, बट कैसे करनी है इसका एक तरीका होता है। So that is exactly what I'm trying to share here. So coming to the theoretical answer, there is a tabular way of studying.
अब कुछ बच्चे होते हैं 70% जो मेरे को देख रहे हैं वो बच्चे हैं जो पूरे साल नहीं पढ़ते, तो पहले उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है, मेजॉरिटी की बात करते हैं, हाँ हम सब उसी के हैं, तो 70% उनकी बात कर लेते हैं, बिकॉज मैं भी उसी कैटेगरी का हूं। तो जो पूरे साल नहीं पढ़ रहे, फोकस ऑन व्हाट नीड्स टू बी सेड, क्योंकि एक सेट ऑफ पेपर्स है, सेट ऑफ क्वेश्चंस है, दैट इज गोइंग टू कम इनटू द मैटर, राइट। सो फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट टेक अ सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, ओके, हिस्ट्री वाज माय फोर्टे। अब हम बात कर लेते हैं हाउ डू वी प्रिपेयर फॉर दैट। वी टेक द सीबीएसई बुक बिकॉज एग्जाम्स उस बुक में से ही आएगा, देयर इज नथिंग दैट इज कमिंग आउट ऑफ दैट बुक। तो डू वन थिंग, चैप्टर ओपन करो एंड स्टार्ट रीडिंग, रीड इट लाइक अ स्टोरी। अगर मैं अपनी आज भी सीबीएसई की बुक निकालूंगा जो हमारी बुक होती थी, आज भी मेरा हर एक पेज, हर एक पैराग्राफ मार्क्ड है हाइलाइटर से। सो रीड इट लाइक अ स्टोरी, स्टोरी की तरह उसको पढ़ना स्टार्ट करो। डोंट टेक टू मच एफर्ट, बिकॉज टू मच एफर्ट से ब्रेन में कुछ जाएगा नहीं। साइकोलॉजिकली आप ब्रेन स्टार्ट्स वर्किंग फॉर ओनली 60 मिनट्स। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो साइंस के, दे कैन स्टडी फॉर डेज एंड डेज एंड यू नो आवर्स एंड आवर्स, बट टेक्निकली एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग 60 मिनट्स का टाइम फ्रेम होता है जो हमारा ब्रेन कुछ भी ऑब्जॉर्व करता है। हम पॉडकास्ट की बात कर लेते हैं, कंटेंट की बात कर लेते हैं, 1 घंटे से ऊपर का कंटेंट कोई ऑब्जॉर्व नहीं कर सकता, चाहे फिर वो विजुअल हो या ऑडियो हो। इसलिए मैक्सिमम ऑडियो बुक्स भी 1 आवर के बीच की आती है, पढ़ाई भी वैसी है। सो एनीथिंग दैट इज विजुअली अपीलिंग टू यू, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट मैटर आपके इंटरेस्ट का होना चाहिए। तो अगर वो नहीं है, माँ बाप ने आपको जबरदस्ती कॉमर्स या साइंस दिला दी है, तो शाबाश, अब आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आपका सब्जेक्ट मैटर इंटरेस्ट का है, टेक इट एज अ स्टोरी, रीड इट एंड टेक इट अगेन। MWF TTS 2 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मंडे अपना फ्राइडे और TTS इज ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। सब्जेक्ट मैटर को डिवाइड कर लो, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, टेक इट डे बाय डे, रीड इट एज अ बुक, बिकॉज आपके सबकॉन्शियस में बात जानी चाहिए। अब आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे करके रील आई थी ना, चाइनीज बच्चा किताब फ्लैट कर रहा है, ऐसे कर रहा है, दिमाग में डाल रहा है, तो ऐसा तो नहीं होता, राइट। So you have to put that content into your subconscious. Now how does that happen? Is repetition. Simple. गाना, हनी सिंह का गाना निकालते हैं, पहली बार सुनोगे मजा नहीं आएगा, दूसरी बार सुनोगे हाँ ठीक है, तीसरी बार सुनोगे आदत लग जाती है, फिर आप सुबह से लेकर रात, फिर आप सुबह से लेके आप बैकग्राउंड में भी आपके आई एम अ मिलियनेयर चल रहा होता है, राइट। Similarly goes with studies. You have to repeat that particular content or context again and again without thinking कि मेरे को याद करना है. This is a very big hack. Be it any topic, be it any subject, be it anything. Just repeat it. 7 दिन ये करके देखना, 8वें दिन आपको ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आएगा. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आएगा रिवोल्ट ऑफ 1857. आपको रिवोल्ट ऑफ 1857 याद नहीं करना पड़ेगा, आप ऑटोमेटिकली लिखना शुरू कर दो, बिकॉज यू नो क्या हुआ, मंगल पांडे ने कैसे किया, कहाँ से कारतूस शुरू हुई, व्हाट हैपेंड, वेयर डिड द म्यूटिनी हैपन, म्यूटिनी दिल्ली कैसे आई, अभी भी सबकॉन्शियस में है ना मेरे. राइट. तो मेरे को ये याद नहीं करना पड़ेगा, मेरे पार्ट है मेरे भाषा का, एग्जैक्टली वही होगा. बट नाउ कम्स टू द प्रैक्टिकल वर्जन. थ्योरेटिक तो हमने बात कर ली, अब प्रैक्टिकल वर्जन पे आते हैं. प्रैक्टिकल वर्जन में ये चीज बोलना आसान है, करना मुश्किल. सबसे बड़ा रीजन है 90% लोगों के रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाते हैं, मानो या ना मानो, और एक तरफे तो स्टार्ट हो जाता है, एक तरफा तो हो जाता है ना. एक वो जाकिर खान वाला प्यार तो चालू हो जाता है, ठीक है. एंड आज के टाइम में वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ यंग किड्स who's in school are becoming content creators, who are becoming content creators. Now that is not a right motivation for the person who's studying for the boards right now. लेकिन you have to understand कि content creation का भी एक एज होती है. You need to have something in hand, like a substance, like boards के नंबर सच्चाई है, वो आपके जजमेंट क्राइटेरिया है लाइफ का. कल को आप कहीं जॉब करोगे, मार्कशीट दोगे, कल को आप कुछ भी करते हो, मार्कशीट चाहिए, और ये वर्ल्ड की रियलिटी है. सो कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट कंजम्पशन हैज बिकम अ प्रॉब्लम. तो कहीं ना कहीं जो हमारे मार्क्स ड्रॉप कर रहे हैं, वो is one of the reasons that we are consuming a lot of content. It is just happening out of the extra exposure, Correct. not the right exposure. Exactly. Now that word that I use, extra exposure. I'm not using the word exposure. Let me be very correct. Extra exposure. मैं ये नहीं कह रहा कि कंटेंट कंज्यूम करना गलत है.
okay, because this what we're doing is also content. Correct. So content consume करना गलत नहीं है. प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, दुनिया पागल बनाती. जो बच्चा ये बोलता है ना, अरे भाई मैं तो पढ़ाई नहीं करी, वो कर रहा है. जो बच्चा ये बोलता है कि भाई मैं तो शुरू भी नहीं करा, वो खत्म कर चुका है. वो खत्म करके बैठा हुआ है. ठीक है, और ये सच्चाई है. और जिस बच्चे को ये चीज समझ में आ जाती है ना, वो कर जाता है. 2 महीने पढ़ लो, कुछ मत करो, माँ बाप को खुश कर देगा. माँ बाप के लिए पढ़ लो, क्योंकि नंबर आएंगे तो माँ बाप को अच्छा लगेगा. तो उतना तो कर लो कि एटलीस्ट ये ना हो कि मैं वो नहीं कर पा रहा. आई टेल यू व्हाई. मेरे नंबर्स कॉन्स्टेंटली अच्छे नहीं आते थे. जब मैं बोर्ड देने फाइनली पहुंचा, आप बिलीव करना, सुबह सुबह बकायदा 6:30 बजे उठा के पंडित जी को बुलाया गया मेरे लिए कि भाई साहब बचा ले, भगवान ही बचा सकता है इसको. ठीक है, मेरी टीचर मेरे को छोड़ने आई है स्कूल, बेटा पास हो जाए, बिकॉज मुझे मेरा सब्जेक्ट मैटर पता था. मैं गया, मैं लिखा, मैं आया ना. जब मेरे को मेरा सब्जेक्ट मैटर पता है, मेरे को पता है मैंने प्री बोर्ड में क्या गलती करी है, मैंने वो बोर्ड में नहीं करी. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, व्हेन द रिजल्ट्स केम इन, if when somebody wants to have my mark sheet, I'll show them. I got 95% in each subject. Oh, wow. That's good. Why? Because I knew, और वो शौक था पूरे स्कूल के लिए, ये क्या हो गया? पूरे खानदान के लिए शौक था. ये 95 कैसे आ गए? मैं ये स्टोरी क्यों सुना रहा हूँ, उसका बहुत बड़ा रीजन है. जब वो नंबर्स आपके एक बार पेपर पे आ जाते हैं ना, आपको जो कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है, तो वो 2 महीने का गेम है, कर लो. उसमें क्या होगा, थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली हमने बात करी. You will be at a level where you're confident, Correct. determined, and you'll have a clarity in your head that okay, I did the right thing. Regret नहीं होगा as a student. So I hope I was able to answer your question. Yes. हम अपने जैसे बच्चों के लिए जी. एक बोनस पॉइंट दे देता हूँ मैं. जी ठीक है, बिल्कुल. CBSE के वेबसाइट के ऊपर, जी. ठीक है, सैंपल पेपर अपलोड करती है CBSE खुद. Very good point. ठीक है, लास्ट ईयर के पेपर्स भी अपलोड करती है. बिल्कुल है. अगर किसी ने अभी तक पढ़ा नहीं है, ठीक है, पेपर उसको डालो. कुछ नहीं करना, CBSE के वेबसाइट पे जाना है, वो पेपर सैंपल डाउनलोड पेपर करना. डाउनलोड करो, उसको सॉल्व करने बैठ जाओ. बिल्कुल. ठीक है, और उसको सॉल्व करते करते बस आप अपने पेपर भी सॉल्व करके आ जाओ. बिल्कुल. तो ये उनके लिए पेपर तो आपको वहीं से आना है. एग्जैक्टली. करेक्ट. हाँ, और वो ऐसा भी नहीं है कि किसी और ने बना के डाले हुए, करेक्ट. CBSE ने खुद अपलोड किए हुए. तो भैया उस पर भरोसा कर सकते हो और वो फॉलो करना. वो जिन जिन लोगों को मैंने सजेस्ट किया था उनके तो ठीक ठाक निकल गया, आपकी भी निकल गई. चलिए, और ना आए तो भाई मुझे मत पकड़ना, ठीक. फिर आपकी गलती होगी वो. अच्छा, अब बात कर लेते हैं. चलो, अभी हम जैसे कि मनोज भाई भी कह रहे थे कि एग्जाम सिर्फ बच्चों के नहीं होते जी, पेरेंट्स के भी होते हैं. बिल्कुल करेक्ट है. पेरेंट्स आज के टाइम में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही इंसान कमाने जा रहा है. बिल्कुल ठीक है, करेक्ट. आज के टाइम में मैक्सिमम, अगर मैं मेट्रो सिटी की बात करूं, हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे होते हैं, और फैमिली जो है वो न्यूक्लियर हो गई है. ठीक है, राइट. ज्वाइंट फैमिली कम हो गई है, कल्चर नहीं रहा वैसा ना. रिक्वायरमेंट भी वैसी हो गई है लोगों की कि वो अकेला रहना पसंद करते हैं जी. साथ ही साथ में बच्चे उनके मैक्सिमम 1 या 2, राइट. ज़्यादातर लोगों के एक ही बच्चे हैं आज के Right. टाइम में. तो घर में भी ऐसा कोई और नहीं है, सिबलिंग नहीं है जिसको सपोर्ट मिल जाए. बिल्कुल. पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का टाइम स्टार्ट होने वाले एग्जाम. ठीक है, बच्चे की स्टडी, मेंटल हेल्थ, अपनी जॉब, अपना स्ट्रेस कैसे हैंडल करना चाहिए उनको, ताकि बच्चे पे भी कुछ ट्रांसफर ना हो और घर का माहौल भी ठीक ठाक बना रहे. बहुत बढ़िया. दिस इज लाइक वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट इज इन द मार्केट. बिफोर स्टार्टिंग द आंसर, मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा. माँ बाप तब तक नहीं बनते जब तक बच्चा दुनिया में नहीं आता, और बच्चा इस दुनिया में लाने का डिसीजन माँ बाप का होता है. तो ना तो बच्चे के पास एक स्क्रिप्ट है कि बड़ा कैसे होना है, और ना माँ बाप के पास कोई स्क्रिप्ट है कि बड़ा कैसे करते हैं. दोनों 10 गलतियां करते हैं, 10 सॉल्यूशन निकालते हैं, तब बड़े होते हैं. पेरेंट्स स्ट्रेस क्यों लेते हैं? लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट दैट. पेरेंट्स स्ट्रेस सिंपली एक रीजन की वजह से लेते हैं, दैट इज सोसाइटी. दे नो कि अगर ये नहीं हुआ ठीक तो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, पेरेंट्स ना आज के टाइम में बहुत मोटी फीस भर रहे हैं भाई. जिनके पास तो पैसा है वो दे पा रहे हैं, जिनके पास नहीं है ना, उनसे जाके पूछो कैसे दे रहे हैं. इट्स अ स्ट्रगल टाइम बिकॉज ऑफ द इंटर इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड राइट नाउ. पीपल आर स्ट्रगलिंग विद देयर फाइनेंसेस. तो उसके दौरान बच्चे को पढ़ाना भी है, तो एक फाइनेंशियल प्रेशर बाप के ऊपर होता है. मदर के ऊपर स्ट्रेस होता है इमोशनल, कि यार मेरा बेटा ना ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, टाइम से खाना खा ले, टाइम से पी ले, टाइम से सब कुछ कर ले, टाइम से सो जाए.
अब बच्चे के ऊपर स्ट्रेस होता है इस बात का कि परफॉर्म नहीं करा तो क्या होगा। तो जो स्ट्रेस का मिक्सचर है ना, कॉकटेल जो बनता है, ये घर का एनवायरनमेंट खराब करता है। अब इसको फर्स्ट ऑफ ऑल फेस कैसे करें उसके ऊपर बात करते हैं, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया बिलोंग टू एजुकेशन फैमिली, राइट। माय मदर वाज एन एजुकेशनिस्ट, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा कल्चर रखा हुआ था। उन्होंने क्या कर रखा था कि रात का डिनर सब टेबल पे बैठ के साथ में खाएंगे, और उस टाइम पे फोन्स नहीं होते थे, बट आज के टाइम में फोन्स हैं। तो एक रिक्वेस्ट है, जब भी डिनर टेबल पे फैमिली के साथ खाओ प्लीज फोन्स रख दो। रिक्वेस्ट सिंपल सी, फोन्स, एनी डिजिटल मीडियम, टीवी वीवी सब बंद करके टेबल पे बैठो एंड टॉक टू योर पेरेंट्स। तो अगर आपने आज कल्चर बना लिया तो कल को आप माँ बाप को आके फ्रीली बता रहे, पापा पता है आज ये प्रॉब्लम हो गई, सोल्यूशन घर में ही है। हर इंसान का, हर बच्चे का, आपका, मेरा, सबका सोल्यूशन ना दुनिया में बाहर नहीं है, घर में है। अगर कल को कुछ भी हो गया ना, फाइनेंशियली, मेंटली, सोशली, आप घर आओगे। और अगर घर में कल्चर नहीं है ना बातचीत करने का, तो सॉरी टू से आप प्रॉब्लम में ही फंस जाओगे। ड्यूरिंग द बोर्ड्स, ड्यूरिंग नॉट बोर्ड्स ओनली, ड्यूरिंग लाइफ, जिंदगी बहुत लंबी है, कम्युनिकेशन इज द की। क्योंकि पेरेंट्स से ज्यादा बच्चों को समझने वाला और कोई नहीं होता। तो पेरेंट्स को पहले अंडरस्टैंड करना है कि बच्चे से बात करनी कैसे। डायरेक्टली जाके पूछोगे बेटा क्या हुआ, नहीं बताएगा। बैठो, स्टार्ट शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। हमारे फादर का हैक था ये, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे। पता है जब हम बचपन में थे ना, हमारे साथ ये होता था। तो उससे क्या होता है, जब फादर या मदर अपना गार्ड डाउन कर देते हैं ना, व्हेन दे लेट देयर गार्ड डाउन, तो बच्चा समझता है ये तो मैं भी कर सकता हूँ, तो बच्चा भी अपना गार्ड डाउन कर देता है। फिर जब वो गार्ड डाउन कर देता है तब वो अपने माँ बाप से बात करता है और स्ट्रेस नहीं बिल्डअप होता। बोलता है पापा आज ये नहीं हो पाया, कोई नहीं बेटा कल हो जाएगा। पापा आज ये सब्जेक्ट कवर नहीं कर पाया, ये हो गया। पहली बात, ये जो रिलेटिव्स वाला जो सर्कल है ना, ये जो घाय कलेश, आप इनको एंटर मत करने दो। क्योंकि अगर आप अपने पेरेंट्स से बात करोगे ना, आपके पेरेंट्स ऑटोमेटिकली आप पे भरोसा करेंगे, बाहर नहीं करेंगे। अच्छा, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो ना, इसलिए उनकी मजबूरी है, वो बाहर भरोसा कर रहे हैं। तो समवेयर डाउन द लाइन आई थिंक कम्युनिकेशन इज द की फॉर योर क्वेश्चन। राइट। अब इस पे भी एक बोनस मैं दे देता हूँ, ठीक है, पेरेंट्स के लिए है। 5 या 6 एग्जाम्स होते हैं बच्चों के। जी, हम सब जॉब करते हैं, मैं और मनोज की अगर मैं बात करूँ तो 5 छुट्टी अगर आप प्लान कर सकते हो, 6 छुट्टी प्लान कर सकते हो। आपको, आपके पास डेट शीट आ गई होगी, आपको कुछ नहीं करना। उन दिन जिन दिन आपके बच्चे के एग्जाम है, उस दिन आप छुट्टी के लिए अप्लाई कर दो, ठीक है। आपकी किटी में होगी तो आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। और अगर आपका बॉस ठीक है तो बिल्कुल ही मिल जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, अपने बच्चे के साथ सेंटर पे जाना है, उसका मोरल अप करने के लिए। 3 घंटे आपको बाहर बैठे रहना है, ठीक है। और जब वो बाहर आए ना तो उसे ये नहीं पूछना पेपर कैसा गया, कुछ नहीं गया, ठीक है। कुछ नहीं, उसको चिल कराते हुए, खिलाते पिलाते, आइसक्रीम खिलाते हुए, एक राइड दिलाते हुए घर ले आओ, ठीक है। आप बिलीव करोगे कि एक पेरेंट जब आप बच्चे के साथ कहीं जाते हैं ना, उसका मोरल, उसका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे होता है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर ये कर ले पेरेंट्स तो बस बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना बच्चे को ना पेरेंट्स को। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी आपने टिप दी है। Fine. And so you said that communication is the key. And second, जो आपने मतलब बोल दिया already, that I'm just coming to that point as well. Don't have these expectations from the society कि what they are setting for your kid. You know the reality, right? With the same way, I'm just moving to the next question, Ujjwal bhai. And it's again very important. Though you said कि यहाँ तक तो अभी कुछ देखा नहीं आपने, है ना? इसके बाद देखना है जो देखना है. Exams are done, grades जो आने थे आ गए, जो भी है, right? Now there are a lot of students, they really don't want to go for the further studies. No, normally there are a lot of reasons behind. कोई financially ठीक नहीं है, उसको अपने फादर को सपोर्ट करना है, या किसी का इंटरेस्ट ही बहुत ज़्यादा नहीं है हायर स्टडीज़ में, उसको लगता है कि मैं करियर को यार टेक अप करता हूँ, ठीक है. If I ask you, because you have been in the market since long and you talk to youth, ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया. What are the 4-5, the career options? Okay. Right, 4-5 normally if we talk about कि जो एक student easily opt out कर सकता है, तो rest is on you. The world is changing. The world is changing and rapidly changing. तो हमें पहली बात अंडरस्टैंड करनी है कि इंडिया भी उसी स्पीड से चेंज कर रहा है. अब
एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हमारी कम्युनिटी की, वो है सरकारी नौकरी। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बॉस, कि सरकारी नौकरी को जिंदगी मत बना लेना, नहीं तो वो जिंदगी बर्बाद करके जाएगी। IAS, IPS, whatever government exam, this is an other job, this is not your life. And जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं, जितने भी experienced people who sit in the panel for the IAS, IPS, they say करो बिना उम्मीद लगाए, जिंदगी नहीं है। That's it. Coming back to the question, मेरे ख्याल से बेसिक 3 प्लान होने चाहिए हमेशा, प्लान A, प्लान B, प्लान C। मेरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब मैं स्कूल से बाहर निकला, मेरा पहला बैकअप प्लान था, भैया मेरे को होटल मैनेजमेंट करना है। वो बाय गॉड्स ग्रेस पहला प्लान ही काम कर गया, लेकिन मेरा प्लान B और C भी रेडी था। I had a plan B of becoming an actor. I was very good in acting. I was very good at orating. मैं शुरू से स्टेज पे अच्छा रहा हूँ कि यार वो कर लूँगा। थर्ड मेरा ऑप्शन था, I'll become a RJ types. I'll become a RJ types. I'll become something, क्योंकि बोलना आता है ना, तो बैकअप रेडी थे। क्यों रेडी थे? उसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि मुझे मेरे स्किल्स पता थे। अब प्रॉब्लम क्या है 90% बच्चों के साथ, वो पढ़ाई में इतना इंग्रोस हो जाते हैं, उन्हें उनकी स्किल्स नहीं पता होती। तो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क योरसेल्फ आपकी स्किल्स क्या है, बिकॉज आपका करियर 12वीं के बाद आफ्टर 12th इज गोइंग टू बेस्ड ऑन योर स्किल्स जो आपको सीखनी। सबसे पहला स्किल दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सीख लो, घोट के पी जाओ। कम्युनिकेशन क्लास ज्वाइन करो, कोई थिएटर की क्लास ज्वाइन कर लो, कोई भी ऐसा कोर्स ज्वाइन करो जहां बोलना सिखाते हैं। जब तक जबान है ना, तब तक आप कभी गरीब नहीं मरोगे। क्यों? आपको बोलना आता है, आप बोल सकते हो। यू कैन कम्युनिकेट विद पीपल, बिकॉज कम्युनिकेट करना आ गया तो उसका पैरेलल हो जाता है सेल्स। कम्युनिकेशन का पैरेलल हो जाता है सेल्स, मार्केटिंग। नाउ इफ यू बिकम गुड इन सेल्स, क्योंकि देखो एंड ऑफ द डे सब बेच रहे हैं मेरे भाई, सब बेच रहे हैं, नौकरियां बिक रही हैं, एवरीथिंग इज जस्ट सेलिंग यार। दुनिया में एक ऐसी चीज बता दो जो बिक ना रही हो। इस माइक से लेके, ये माइक से लेके, कैमरे से लेके, लाइट से लेके, सब बिकता है। कि आपको सेल करना आना चाहिए। यू हैव टू सेल योरसेल्फ। दुनिया में और क्या होता है? During an interview you sell yourself. Exactly, not आप इंटरव्यू छोड़ो, आप बचपन से किस चीज की तैयारी कर रहे हो? अपने आप को बेचने की तो कर रहे हो। बाबा पढ़ा क्यों रहे हैं? इसलिए पढ़ा रहे हैं कि अच्छे से बेच पाओ। डिग्री दिखाओ, प्रेजेंटेबल हो जाओ, एस्थेटिकली अच्छे दिखने चाहिए, जिम जाओ, ये करो, वो करो। क्यों? जिससे कि आप मार्केट में अच्छे तरीके से अपने आप को सेल कर सको। सो स्टार्ट कम्युनिकेशन फर्स्ट, स्टार्ट गेटिंग इनटू सेल्स। सीखो, सेल्स सीखो। एंड थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट, डिजिटल मार्केटिंग सीख लो। इन दिस न्यू एज ऑफ एरा, if you are not a digital marketer, you are not a marketer. So digital marketing को अपना दोस्त बना लो, learn this, and most importantly, the top priority, AI. Learn AI. AI सीखना आसान है because it's not rocket science. कोई बोलता है मेरा कोडिंग का बैकग्राउंड नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। AI सीख लो, पढ़ लो, मैंने भी करा। कोई भी नया कोर्स आता है मार्केट में जो लगता है करना चाहिए, पैसा दो, करो। क्यों? पता होना चाहिए। कीप योर सेल्फ अपडेटेड। सो ये कुछ ऐसी करियर ऑप्शंस हैं जो एवरग्रीन है, जो आपको सब कुछ बना देंगे। वर्ल्ड के रिचेस्ट लोग कोई भी उठा लो, दे आर बेस्ट इन कम्युनिकेशन एंड दे आर बेस्ट इन सेल्स। यू शुड बी द मास्टर इन व्हाट यू डू। यू शुड हैव क्लैरिटी इन योर हेड कि भाई यही करना है तो ऐसे ही करना है, और कोई तरीका नहीं। और इसका एक क्लासिक एग्जांपल है जो आजकल बॉलीवुड में जो हेयर ड्रेसर है जी, सारे सेलिब्रिटीज, हाँ, हाँ, उन्हीं की मैं बात करने वाला था। अमेजिंग पर्सन। 1 लाख 1.5 लाख रुपए दे के सेलिब्रिटी जाके वहाँ पे बाल कटवा रहे हैं। Correct. और आज के टाइम में तो उनका मतलब वही पहला ऑप्शन और आखिरी ऑप्शन वही है कि अगर हेयर स्टाइल करवानी है या फिर बाल कटवाना है, हाँ, क्रिकेटर से लेकर बॉलीवुड तक सब वहीं जा रहे हैं। तो बहुत क्लासिक एग्जांपल है इसका कि जो काम करो उसके ऑप्टिमम तक पहुंच के करो वो काम। So students who are watching, whoever is seeing this, I like to just say one thing: become skill based. स्किल बेस्ड डिसीजन लेना, स्किल्स एनालाइज करो। और इसके लिए एक छोटा सा हैक बता देता हूँ। करियर काउंसलर्स होते हैं, गो टू एनी गुड करियर काउंसलर, दे विल गिव यू सेट ऑफ क्वेश्चंस, एनालाइज योर स्किल्स। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ बहुत। दे विल एनालाइज योर स्किल्स एंड दे विल टेल यू। I'll just only conclude. So you talked about majorly the 4, the skill set. कि
कम से कम आज के टाइम पे तो बंदे को ये करना चाहिए, राइट? यू टॉक्ड अबाउट द कम्युनिकेशन हैज टू बी ऑन पीक, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर श्योर. सेल्स, if you let's suppose you are skilled but not able to sell yourself, there's no point. There's no point. So I agree to that. Right. And the third, you talked about the digital marketing is very important. AI is already taking the place in the world, right? Right. And अगर हम बात करें तो उसमें यही बोलना चाहूँगा स्टूडेंट्स को भी, उज्जंत ने ऑलरेडी बता दिया है कि choose something through which you can learn these all skills, right? Or any of this. Absolutely. Absolutely. Okay. Thank you. Thank you. That was very nice. You know, the answer that you gave, and I believe the people will be able to correlate with Thank you this so one. much. Thank you. उज्जैन जी, अब आपसे आपने जैसे जितने भी क्वेश्चन पूछेगा आपने बहुत ही ज़बरदस्त उसके आंसर दिए. Thank you so much. चलिए अब इस पॉडकास्ट के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. बिल्कुल. आजकल एक जो शब्द है जो बहुत लोगों को सुनने को मिल रहा जी. है, ब्रेन ड्रेन. अगर मैं उसको सिंप्लीफाई करके अगर आपसे पूछूं, आपको तो खैर पता है, मैं ऑडियंस के लिए सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि लोग यहाँ से पढ़कर, जी. यहाँ से स्किल्स को इकट्ठा करके सीख कर देश से बाहर जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं. दूसरे देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं. बिल्कुल ठीक है, हमारा देश वहीं का वहीं रह गया. बिल्कुल. अच्छी क्वालिटी के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो बाहर जा जाके Right. दूसरे देश को एम्पावर कर रहे हैं. Right. इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो रहा है. हम सब इस रियलिटी से वो हैं, और हमारे कुछ ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर जो जाने इस चीज़ के लिए जाते हैं. वन ऑफ दम स्टेट्स इज पंजाब, है ना. अगर घर में 2 बच्चे होंगे तो एक तो कनाडा में हो ही होगा. तो रियलिटी है, कांट रन फ्रॉम इट. और ये कहीं ना कहीं सिचुएशन है हमारे पूरे इंडिया की. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट की, यस आई वेंट टू यूके, आई डिड माय college from there, I did my studies from there, I came back. The reason I came back was one very important, is because I knew myself. मेरे साथ शुरू से एक बहुत अच्छी आदत रही है, मैं बहुत एनालिटिकल इंसान हूँ. मैं चीज़ों को बहुत एनालिटिकली देखता हूँ, स्टडी करता हूँ और फिर डिसीजन लेता हूँ. तो हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं अभी. आप इस चीज़ को सबसे बॉटम लाइन पे पहले समझिए कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए. अगर आप 12th के बाद बाहर जाने का डिसीजन ले रहे हैं कि यार जाना है, तो सबसे पहले अपना वाई मुझे बताओ या खुद को बताओ. क्यों जाना है? बिकॉज वो सोशल मीडिया पे ग्लोरीफाइड है, या फिर मेरा फ्रेंड जा रहा है इसलिए, या मेरा फ्रेंड जा रहा है इसलिए, वो वहां गया, वो दारू पी रहा है, वो एंजॉय कर रहा है, वो गाड़ियों में घूम रहा है, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ. मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस लेने जाना चाहता हूँ, या मैं एक्चुअली में बाहर से पढ़ के आना चाहता हूँ. बी द बिगेस्ट बिजनेसमैन ऑफ दिस कंट्री, उनके बच्चे भी तो बाहर गए ना यार. उनके बच्चे भी बाहर, लेकिन वापस तो आए. रीजन बीइंग, आई टेल यू वन थिंग वेरी सिंपल बिफोर स्टार्टिंग द आंसर. इंडिया में सब कुछ है. इंडिया एज अ कंट्री हैज एवरीथिंग. कोई इंसान मेरे सामने बिठा दो और डिबेट करा दो कि इस कंट्री में ये नहीं है, मैं मान जाऊंगा. हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे समवेयर डाउन द लाइन यू हैव टू स्ट्रगल. मैं उस चीज से बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा. यस, यू हैव टू स्ट्रगल बिकॉज being India, we are still a developing nation, so we are not there. But we are in the process here. Correct. The government is working on stuff. Yes. We are getting good infrastructure, we are getting good companies, we are getting good startups, we are getting good investors, we are getting really good infrastructure and development. Problem क्या है? Glorification. Glorification of studying outside, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है. इसको मैं छोटे में समझाऊंगा, बड़े स्वीट सर्कल में. आपने किसी चीज को शुगर कोट कर दिया. आपने यूके में दिखा दिया कि हम यहाँ खड़े, अरे फोटो एंड ऑल दैट स्टफ, वेनिस घूम रहे हैं, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. रियलिटी तो बताओ. रियलिटी तो ये है ना कि जब जाओ पार्ट टाइम नौकरी भी तो करनी पड़ेगी, खाना भी तो बनाना पड़ेगा, सफाई भी तो करनी पड़ेगी, रात में अकेले बैठ के उस बिस्तर में रोना भी तो पड़ेगा जब घर की याद आएगी. रियलिटी बताओ ना उस इंसान को कि वो निगलेक्टेड फील करेगा, रिजेक्टेड फील करेगा, जहां भी जाएगा उसको तीसरी आंख से देखा जाएगा कि ये बाहर से आया है. ये रियलिटी तो उस इंसान को बताओ. उसको ये भी तो बताओ कि जब वो किसी जॉब में अप्लाई करेगा तो किसी गोरे को नौकरी पहले मिलेगी, बाद में इंडियन को मिलेगी. तो ये रियलिटी कौन बताएगा? स्ट्रगल कौन बताएगा? मेरा भाई बाहर गया, पढ़ा, स्कॉटलैंड में कंपनी है, क्या वो वापस आएगा? 110% वापस आएगा. क्योंकि अभी वो एक्सपोजर ले रहा है, एक्सपीरियंस ले रहा है. ही इज वेरी यंग, 21-22 क्या एज होती है. लेकिन आज वो एक्सपीरियंस लेगा. 25-26 में हमारा प्लान है पूरी फैमिली का, वापस आएगा. वी गोना सेट अप द एंटायर कंपनी इन इंडिया. वी गोना डेवलप दैट बिजनेस, फादर, मी एंड माय ब्रदर. क्योंकि हमें विजन बड़ा क्लियर है यार. हमारा विजन बड़ा क्लियर है. मेरे फादर 18 साल से कर रहे हैं, आज मैं कर रहा हूँ, कल को वो आएगा, वो उस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, वो नॉलेज लेके आएगा जो उसने वहां एक्सपीरियंस करी है. तो क्या मेरा क्लाइंट बेस इंटरनेशनल नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना. तो पहली बात अपना वाई क्लियर करो. अगर आपका वाई सिर्फ मौज मारने का है तो मारो,
मैं क्लियर बोल रहा हूँ, ये भी सही है। ये भी क्लियर है। मैं बोल रहा हूँ, बहुत सिंपल बात बोल रहा हूँ, मौज मारनी मारो, लेकिन क्लियर रखना कि जब मैं कॉलेज के 3 साल जा रहा हूँ, एंजॉय करना है, मेरे को गर्लफ्रेंड बनानी है, मेरे को दारू पीनी है, मेरे को एंजॉय करना है, मेरे को यहाँ घूमना है, वहाँ घूमना है, तब करना जब घर में पैसा हो। लोन लेके मत करना, क्योंकि स्टूडेंट लोन आपके लिए भारी नहीं पड़ेगा, आपके फादर के लिए भारी पड़ेगा। तो लोन मत लेना। अगर बिना लोन लिए मौज मार सकते हो तो मार लो, लेकिन अगर स्टूडेंट लोन लेके मौज मारनी है तो मत करना, ट्रैप में फंस जाओगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आपको ये पता है कि हाँ मेरा जो कोर्स है उसकी पढ़ाई इंडिया में नहीं है, हाँ वी शुड फेस इट दैट वी आर नॉट दैट कल्चरली और एजुकेशनली विविड दैट हमारे पास सारे कोर्सेज नहीं है। तो वर्ल्ड में है, गो पढ़ो, अंडरस्टैंड करो, ऑब्जॉर्व करो। हाँ एक्सपीरियंस लेना है, 2 साल नौकरी भी कर लो, नो पॉइंट। आप लेंस कार्ड उठा लो, क्या उसका बंदा बाहर नहीं गया? राइट? द ओनर ऑफ दैट कंपनी वाज वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट, यार ही लेफ्ट दैट, बिल्ड लेंस कार्ड। आज इतनी बड़ी कंपनी इंडिया में एम्प्लॉयमेंट दे रही है। आप बड़े से बड़ा इन्वेस्टर, बड़े से बड़ा स्टार्टअप इंडिया का कोई भी उठा लो, क्या उनके लोग बाहर नहीं गए? गए, सब लोग बाहर गए। कमिंग टू द पॉइंट, ब्रेन ड्रेन तब होता है जब बच्चे को ये समझ में नहीं आता कि क्या वो चीज़ें, वो पर्टिकुलर पॉसिबिलिटीज़ यहाँ मिल पाएंगी, एंड टू बी फेसिंग रियलिटी बच्चों को नहीं मिलती। तो वो क्या करते हैं, बाहर जाते हैं। लाइफ स्टाइल अच्छा है ना, साफ हवा है, इंजॉयमेंट हो जाती है, क्लैरिटी मिलती है, और उसके बाद लगता है ठीक है डॉलर्स में कमाऊंगा, घर भेज दूंगा। हाँ कुछ फैमिलीज के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। लेट्स फेस द अदर साइड ऑफ द कॉइन। कंप्लीटली गलत नहीं है, बिकॉज डॉलर से जब इंडिया में पैसा कन्वर्ट होकर रुपीज में आता है, ज्यादा ही आता है। दरम में कन्वर्ट होकर दुबई से आता है, ज्यादा ही आता है। कुवैत से आता है और ज्यादा आता है। यूके में पाउंड से कन्वर्ट होकर आता है, तो इंडिया में वो पैसा जरूरी है, वो भी जरूरी है, बिकॉज फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज जब इंडिया में कन्वर्ट होकर आती है तो कहीं ना कहीं देश ही स्ट्रांग हो रहा है। तो मैं कंप्लीटली उसको गलत नहीं बोलूंगा, हाँ जरूर, लेकिन जो आप पढ़ते हो और फिर वो जो पैसा वेस्ट होता है और फिर आप उसका कुछ कर नहीं पाते हो, वो गलत है। So if you are going outside and trying to develop a career for yourself, be very clear in your head, you are going to face problems. Those problems you are not going to face in India. And India requires good brain. People should understand that we are a developing economy. पैसा देश में भी है, निकालना आना चाहिए। निकालना नहीं आता, get in touch with people जिनको निकालना आता है। Get in touch with me, I'll help you. But understand कि ये चल कैसे रहा है, and only then you can focus on other aspects. सो थैंक यू उज्जत भाई, क्योंकि आपने इतना बखूबी आंसर को समझाया ना कि ब्रेन ड्रेन होने के रीजंस क्या है और कहाँ कहाँ पे पॉसिबिलिटीज है जहाँ पे हो भी जाना चाहिए। नो प्रॉब्लम विद दैट, राइट? एंड आई होप कि लिसनर्स इसके साथ को रिलेट करेंगे एंड दे वुड अंडरस्टैंड, और उनको ये आंसर भी मिल गया होगा कि उनको बाहर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, और जाना चाहिए तो वापस आना है या नहीं आना है। Correct. You gave that all clarity, and thank you so much for coming here, being with us on this podcast, and just helping with your answers and the wisdom to the students for whom we are doing this podcast particularly. And we'll see you again for sure. You are going to be invited again. Looking forward to it definitely, because I had a great time discussing with you off camera, on camera, everything was great. Right. And if people don't know, I'd like to say we are old friends also. So that is why we catch up after a lot of years. So it is good. It's quite an experience. And whoever is watching, do support, because my brothers are doing a really great work. So love them. And love from my side as well, buddy. मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा और आपने इससे काफ़ी सारे इंसाइट्स लिए भी होंगे। एंड आई एम श्योर एज ए स्टूडेंट आपको ये पॉडकास्ट हेल्प करने वाला है आपके एग्जाम प्रिपरेशन में, इवन करियर को चूज़ करने में भी। और अगर आप उज्जैन भाई से बात करना चाहते हैं, कोई भी सजेशन लेना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, उनकी डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड मिलते हैं फिर आपसे एक नए पॉडकास्ट के साथ। एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।